हेलो दोस्तों। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 की यूनिट 4 है। ये हमारा पार्ट 6-7 वीडियो है, पार्ट 8 वीडियो है, जिसके अंदर हमारे सारे पार्ट चल रहे थे, जिसमें हम पूरे टॉपिक्स को कवर कर रहे थे बिफोर एग्जामिनेशन। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट 4 है। तो इसमें यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी की 2 की, इसमें हमें पढ़ना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 और QBD, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, चेंज कंट्रोल, इंट्रोडक्शन टू ISO 9000 सीरीज सिस्टम, ISO 14000, NABL और GLP के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 4 है। देन उसके बाद यूनिट 5 होगी। तो पहले यूनिट 4 के अंदर क्या क्या है, तो पहला है QMS, जिसे क्वालिटी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा आता है उसके बाद QBD, जिसे इम्प्रूव्ड डिज़ाइन, अगर कुछ प्रॉब्लम है उस डिज़ाइन में तो हम QBD क्वालिटी बाय डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट आता है, ओवर ऑफ एक्सीलेंस क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो ये हमारी इस यूनिट के क्वालिटी वाली कंट्रोलमेंट सिस्टम में है। ठीक है, फिर उसके बाद आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आता है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है, OS जिसे बोलते हैं, रिजल्ट आउट फ्रॉम प्रिडिक्शन। जो SOP में रिजल्ट है उसके अलग रिजल्ट आ रहा हो तो वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है। देन चेंज कंट्रोल, चेंज कंट्रोल क्या है, आफ्टर रिव्यू ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, न्यू प्रोसेस एंड वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, चेंज कंट्रोल। देन ISO सर्टिफिकेशन, जिसमें ISO 9000 है, ISO 14000। उसके बाद आता है NABL, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। देन उसके बाद GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो ये हमारे 6 से 7 टॉपिक हैं जो हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। तो पहला है क्वालिटी। तो बेसिकली क्वालिटी होती क्या है, so quality mean degree of excellence, so and the product which have all features that desired by the customer and satisfy the customer need is called quality product. So quality क्या है, quality mean degree of excellence and the product which have all features that is desired by the customer and safety to the customer need is called quality. ठीक है, अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्वालिटी माने डिग्री ऑफ एक्सीलेंस और मैनेजमेंट सिस्टम माने मेथड एंड सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, एक ऐसा मेथड या सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, सो एनी मेथड और सिस्टम विच यूज्ड to manage the quality of drug dosage form is called quality management system. So QMS is under through ICH guidelines, Q10 guidelines. ठीक है, ICH Q10 जो गाइडलाइंस होती है उसके अंडर में हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, सो क्वालिटी सिस्टम ये मेथड और सिस्टम विच इज़ यूज टू मैनेज द क्वालिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, अब पर्पस ऑफ QMS क्या क्या है, सो बेसिकली इम्प्रूविंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग कॉस्ट और रिड्यूसिंग वेस्ट। तो ये हमारे पर्पस हैं QMS के। ठीक है, फैसिलिटेटिंग एंड आइडेंटिफाई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देन बेनिफिट्स ऑफ QMS क्या क्या है, सो बेनिफिट क्या है, मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट विच हेल्प टू इनिशिएट कॉन्फिडेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, इट टर्न लेबलिंग टू मोर कस्टमर मोर सेल। ठीक है, सो बेनिफिट्स क्या है, मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट विच हेल्प टू इनिशिएट कॉन्फिडेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन उसके बाद द बेनिफिट लीड टू कंटिन्यूस रिजल्ट एंड प्रिवेंटिंग मिस्टेक एंड रिड्यूस कॉस्ट। ये हमारे QMS के बेनिफिट्स हैं। अब एलिमेंट्स तो क्या हैं हमारे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के, तो क्या क्या है, रिव्यू ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, देन प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, देन करेक्टिव एक्शन एंड प्रिपरेटिव एक्शन, CAPA सिस्टम बोलते हैं जिसे, देन चेंज कंट्रोल है। तो ये हमारे पूरे क्या है, एलिमेंट है फार्मास्यूटिकल QMS के। ठीक है, तो ये हमारे पर्पस हो गया, QMS का बेनिफिट्स हो गए। अब उसके बाद है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल माने होल और क्वालिटी माने डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, मैनेजमेंट माने सिस्टम सेट ऑफ प्रोसीजर। सो TQM इज द सिस्टम बाय विच द होल ओवरऑल प्रोसेस आर मैनेज टू फॉर्म एक्सीलेंस क्वालिटी प्रोडक्ट विच फुलफिल द कस्टमर नीड। तो मतलब TQM क्या है, कंपनी के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जितनी भी क्वालिटी है उन सब का मैनेजमेंट जो होता है TQM, मतलब ओवरऑल प्रोसेस मैनेज फ्रॉम द एक्सीलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी विच फुलफिल बाय द कस्टमर नीड। ठीक है, तो TQM क्या है, अकॉर्डिंग टू ISO। सो ISO स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सो TQM इज द मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट सेंट्रलाइज
तो दैट सेंटर्ड या फोकस्ड ऑन क्वालिटी बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर। ठीक है, जो भी उस TQM मेंबर हैं उनकी पार्टिसिपेशन में क्या क्वालिटी है। ठीक है, एम ऑफ बेनिफिट टू ऑल इट्स मेंबर एंड सोसाइटी। तो जो भी बेनिफिट्स हैं उनका एम। द कॉन्सेप्ट ऑफ TQM बाई डेवलप बाई 1940 बाई जोसेफ एंड जोरॉन इन जापान। ठीक है, उन्होंने इस TQM कॉन्सेप्ट को दिया था जापान। अब प्रिंसिपल क्या क्या है TQM के। तो TQM प्रोड्यूस प्रोडक्ट, क्या क्या पहला प्रिंसिपल है इसका, प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट फर्स्ट एंड एवरी टाइम। ठीक है, देन फोकस ऑन कस्टमर, देन स्ट्रेटजी इम्प्रूवमेंट, देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क। ठीक है, तो ये हमारा क्या है TQM का प्रिंसिपल है। क्या क्या है, प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड एवरी टाइम, फोकस ऑन कस्टमर, स्ट्रेटजी इम्प्रूवमेंट, कोई नई स्ट्रेटजी बनाना, देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो भी इम्प्रूवमेंट है उसे कंटिन्यूस रखना, देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क। तो ये हमारे प्रिंसिपल हैं TQM के। अब की एलिमेंट्स ऑफ TQM क्या है, पहला है फोकस ऑन कस्टमर। तो फोकस ऑन कस्टमर में क्या है, TQM फोकस ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए कस्टमर फोकस जरूरी रहता है। ठीक है, सो इसमें भी कस्टमर दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल कस्टमर, एक इंटरनल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर पीपुल हु कंज्यूम प्रोडक्ट, जैसे पेशेंट है। ठीक है, देन इंटरनल कंज्यूमर क्या है हमारा कस्टमर, दीज आर द एम्प्लॉय हु रिसीव आउटपुट ऑफ द अदर एम्प्लॉय और कंज्यूमर से। ठीक है, उसको किसी और से पता चलता है। ठीक है, वो हमारे इंटरनल कस्टमर। ठीक है, देन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, तो क्वालिटी इज कंसिडर्ड एज द जॉब ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट। सो TQRM, जो TQM होता है, फोकस ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर कैन इंक्रीज क्वालिटी। ठीक है, सो इसमें कस्टमर के साथ एम्प्लॉय का अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहे तो उसके साथ क्या होगी, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है। देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में दिस इम्प्रूवमेंट शुड बी कंटिन्यूस एंड लॉन्ग लास्टिंग, जो भी इम्प्रूवमेंट है वो कंटिन्यूस रहे, लॉन्ग लास्टिंग। रिड्यूस रिसोर्सेज ऑफ एरर, ठीक है, रिड्यूस एरर। ठीक है, देन मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मेक प्रोसेस सेफ। ठीक है, मेक प्रोसेस सेटिस्फाइंग। देन उसके बाद है लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप में क्या है, देयर शुड बी लीडर टू प्रोवाइड इंस्पायरेशनल विजन एंड मोर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। ठीक है, सो देयर शुड बी लीडर जो भी होता है प्रोवाइड इंस्पायरेशनल विजन एंड मोर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। देन रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन में क्या है, इट इज़ द लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट ऑफ TQM विच प्रोवाइड सजेशन एंड अचीवमेंट फॉर टीम एज वेल एज द इंडिविजुअल। ठीक है, ये हमारे रिकॉग्नाइजेशन है में। ठीक है, सो ये लास्ट होती है हमारे TQM के की एलिमेंट में। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ TQM। सो ये इंक्रीज द प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी, इनहेंस द स्केल ऑफ प्रोडक्ट, देन अट्रैक्ट मोर कस्टमर, देन इनहेंस मार्केट इमेज, एलिमिनेट वेस्टेज एंड डिफेक्ट, देन कस्टमर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीज मार्केट शेयर। ठीक है, TQM से क्या हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है कंपनी का। ठीक है, अगर उसने TQM अप्लाई कर रखा है, देन सेल ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगी, स्केल ऑफ एंड अट्रैक्ट करेगा कस्टमर्स को, इनहेंस मार्केट इमेज बढ़ जाएगी, एस्टिमेट वेस्ट एंड डिफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा वेस्ट एंड डिफेक्ट्स, एंड कस्टमर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देन उसके बाद मार्केट शेयर्स बढ़ जाएंगे कंपनी के। डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल इंट्रोडक्शन कॉस्ट रहेगी, ज़्यादा लगती है। ठीक है, TQM अगर सारी क्वालिटी रहेंगे तो उनके लिए अच्छे पर्सन हायर करने के उनके लिए मनी ज़्यादा लगेगी। देन बेनिफिट सो आफ्टर मैनी ईयर्स के बाद। ठीक है, देन वर्कर्स में क्विट जॉब। ठीक है, अगर ज़्यादा क्वालिटी फोकस की जाएगी तो वर्कर्स जॉब को भी क्विट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिसएडवांटेज है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब है QBD, जिसे बोलते हैं क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो बेसिकली क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्या होता है, सो क्वालिटी माने होता है एक्सीलेंस और बाय डिज़ाइन माने मॉडल और प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। सो QBD इज द सिस्टम इन विच द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैनेज बाय द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड डिज़ाइन के द्वारा। ठीक है, सो QBD क्या है, एक ऐसा सिस्टम है क्वालिटी बाय डिज़ाइन इन विच क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मैनेज बाय प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और डिज़ाइन।
मतलब इसमें हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो ऑलरेडी पहले से डिफाइन की गई है, पहले से डिज़ाइन की गई है, उसके द्वारा हम मैनेज करते हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ QVD बाय फर्स्ट given by the Joseph and Joran who believe that quality cannot be tested into the product, ठीक है। so it has also be built into the product by design। so जब हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तभी हम उसकी क्वालिटी भी डिज़ाइन कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्वालिटी कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग के दौरान नहीं है, मतलब टेस्टिंग से पहले ही हम क्वालिटी डिज़ाइन कर लेते हैं, तो ये अरे क्वालिटी बाई डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ICH इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, QVD इज ए सिस्टमिक अप्रोच बिगिनिंग विथ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो भी प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड एम्फाइसिस ऑन प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। सो एम्फाइज ऑन प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्रोसेस कंट्रोल बेस्ड ऑन साइंस एंड क्वालिटी रिस्क, ठीक है। सो QVD क्या एक सिस्टमिक अप्रोच है बिगिनिंग विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड एम्फाइसिस ऑन प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्रोसेस कंट्रोल बेस्ड ऑन साइंस एंड क्वालिटी रिस्क। सो QVD टूल क्या है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, DOE बोलते हैं इसे, देन रिस्क असेसमेंट है, देन प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी से PAT बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे QVD के टूल्स हैं, ठीक है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, रिस्क असेसमेंट और प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी PAT, ठीक है। उसके बाद डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या है, DOE बोलते हैं, इस सिस्टमिक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है हमारी क्या है, एक सिस्टमिक सीरीज है एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। सो इन विच फॉर full changes to made input factor to identify causes for significant changes in the output process। तो पहला QVD टूल है हमारा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट इज सिस्टमिक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो इन विच प्रोपोर्शनल चेंज to made input factor to identify causes of significant changes in the output response। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कॉजेस हो रहे हैं, तो वो पहले से डिज़ाइन कर लिए जाते हैं, ठीक है। इट यूज फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस टू असिस्ट इज बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो इट हेल्प टू प्रोडक्ट स्केल अप में ये हमारा पहले से समझ लिया जाता है कि क्या क्या हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प रहेगी, ठीक है। ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में आता है। देन रिस्क असेसमेंट होता है। रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट इंक्लूड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस और रिस्क एवेल्युएशन, ठीक है। देन प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, PAT बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये मल्टीवेरिएट टूल्स होता है फॉर डिजाइन डाटा एक्विजिशन एंड एनालिसिस। देन प्रोसेस एनालाइजर है, देन प्रोसेस कंट्रोल टूल है। तो की एलिमेंट्स क्या हैं QVD के, पहला है QTTP जिसे क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल बोलते हैं, देन CQA क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट बोलते हैं, देन डिजाइन स्पेस है, देन QRM क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है, देन कंट्रोल स्ट्रेटजी है, देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। तो ये हमारे QVD के क्या है, की एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें पहला प्रोसेस है, प्रोसेस क्या, क्वालिटी टारगेट प्रोफाइल, इससे याद कर सकते हो आपको। पहले हम टारगेट की क्वालिटी देखेंगे, ठीक है, जो भी क्वालिटी है, तो उसमें क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, देन क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट है, ठीक है, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, देन उसके बाद क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, QRM है। तो पहले हमने टारगेट प्रोफाइल, देन उसके क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट देखा, देन क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट देखा, देन हमने डिजाइन स्पेस की, देन कंट्रोल स्ट्रेटजी की, देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो पहला है क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल जिसे QTPP बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी शुड बी प्रोफाइल टू बी टारगेट प्रोडक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी प्रोफाइल टू द टारगेट प्रोफाइल, दिस प्रोफाइल समरी इंक्लूडेड डोजेस फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर QTPP के अंदर क्या क्या आएगा, डोजेस फॉर्म रहेगी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेंथ रिलीज, फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देन क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट में इन सेकेंड स्टेप बी इंश्योर द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इन अप्रोप्रिएट लिमिट ऑफ रॉ मटेरियल टू गेट डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। देन रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट में क्या है हमारा, इन दिस स्टेप बी रिव्यू द रिस्क टू द क्वालिटी ऑफ ड्रग अक्रॉस स्पेस, ऑल्सो बी अंडरस्टैंड द क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इन दिस स्टेप बी रिव्यू द risk of quality of drug across space and we also be understand the all critical parameter of environment।
देन डिज़ाइन स्पेस है। डिज़ाइन स्पेस में क्या है, डिज़ाइन पहले से हमें डिज़ाइन के लिए हमारी कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो आफ्टर द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन दीज शुड बी डिज़ाइन स्पेस। ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ इन्वायरमेंट, क्या क्या इन्वायरमेंट के क्रिटिकल पैरामीटर। देन है फिफ्थ है कंट्रोल स्ट्रेटजी। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन विच वी परफॉर्म टेस्ट सच एज स्टेबिलिटी टेस्ट, कंपेरेबिलिटी टेस्ट और कैरेक्टराइजेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो इन सबको परफॉर्म करते हैं कंट्रोल स्ट्रेटजी के अंदर। सो इसमें 6 आता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एंड दिस इज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन शुड बी कंटिन्यूस एंड लॉन्ग लास्टिंग विच फुलफिल द कस्टमर नीड, ठीक है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ QVD इन फार्मास्यूटिकल्स, तो इसमें हाई क्वालिटी अश्योरेंस कंसर्निंग द पेशेंट, ठीक है। सो हाई क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो पेशेंट के लिए कंसर्न की जाती है, ठीक है। हायर एफिकेसी होती है एंड सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। देन फैसिलिट रेगुलेटरी कंप्लायंस को फैसिलिट करती है QVD। देन मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन और इंश्योर सेल्स एंड बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारे क्वालिटी बाय डिजाइन के प्रोसेस होते हैं, क्या क्या हैं सारे हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा QVD के बाद आता है 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट, तो ये भी हमारा इज सेट ऑफ टेक्निक्स होता है एंड टूल्स। तो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट क्या है, सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। So the Six Sigma was funded by the Motorola in 1986. So the word Sigma signified the symbol Sigma, which used in 1920 by engineers and mathematicians as a symbols of unit of measurement of variation in product quality, ठीक है। So today it's used for minimize error and increase product quality, ठीक है। सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सेट ऑफ टेक्निक होता है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए और एरर को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। ये मोटोरोला कंपनी थी उसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, सिक्स सिग्मा, ठीक है। और जो सिग्मा होता है वो क्वालिटी को बताता है प्रोडक्ट की, ठीक है, वेरिएशन एंड क्वालिटी। तो करेक्टराइजेशन ऑफ सिक्स सिग्मा क्या क्या है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथोडोलॉजिकल अप्रोच होती है इसके अंदर, जिसे एक DMAIC बोलते हैं, जिसमें D का मतलब डिफाइन होता है, M का मतलब मेजर होता है, A का मतलब एनालाइज होता है, I का मतलब इम्प्रूव होता है, C का मतलब कम्प्रूव, और एक होता है DMADV जिसमें D का मतलब डिफाइन होता है, M का मतलब मेजर, A का मतलब क्या होता है एनालाइज होता है, और D का मतलब डिजाइन, और B का मतलब वेरीफाई। देन इसमें ये मेथोडोलॉजिकल अप्रोच के बाद एक आती है फैक्ट एंड डाटा बेस्ड अप्रोच, देन प्रोजेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच एंड कस्टमर फोकस बेस्ड अप्रोच, ठीक है। देन टीम वर्क अप्रोच। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस ऑन कस्टमर, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन मेथड, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड डिफेक्ट, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी क्या क्या है हमारी, 2 टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट और पहली होती है DMAIC, एक होती है DMADV, ठीक है। सो DMAIC क्या होती है, जिसमें D का मतलब होता है डिफाइन, M का मतलब होता है मेजर, A का मतलब एनालाइज, I का मतलब इम्प्रूव, C का मतलब कंट्रोल। सो DMAIC यूज फॉर इनहेंस एग्जिस्टिंग बिजनेस, इट 5 फेज इन्वॉल्व, क्या क्या, पहला है डिफाइन, सो डिफाइन द प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट गोल दैट नीड टू एड्रेस, ठीक है। देन मेजर द प्रॉब्लम एंड प्रोसेस विच it was produced. Then analyze the data and root of causes of defect, ठीक है। then improve the process by finding solution by fixed dimension, prevent future problem, ठीक है। then control implement control and sustain the improvement solution to keep the process of new courses, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट क्या है, कंट्रोल, इम्प्लीमेंट, सस्टेन, इम्प्रूवमेंट सोल्यूशन टू कीप द प्रोसेस न्यू कोर्सेस, ठीक है। देन हमारा कंट्रोल हो गया। देन उसके बाद आती है दूसरी DMADV, ठीक है, जिसमें भी डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिफाइन, वेरीफाई, ठीक है। तो इसमें पहला है डिफाइन, तो डिफाइन DMADV इज आल्सो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस डिजाइन, ठीक है। सो डिफाइन क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम उसको डिफाइन करते हैं। देन मेजर द डिटरमाइन कस्टमर नीड, ठीक है। देन उसके बाद एनालाइज द प्रोसेस टू मीट कस्टमर नीड, देन डिजाइन ए प्रोसेस दैट विल बी मीट कस्टमर नीड, देन वेरीफाई द डिजाइन परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी मीट कस्टमर नीड, ठीक है। अब लेवल ऑफ सिक्स सिग्मा, तो बेसिकली सिक्स सिग्मा के कितने लेवल्स होते हैं, तो बेसिकली सिक्स सिग्मा में
3.4 डिफेक्ट अपॉन मिलियन, ठीक है। सो देयर आर 6 लेवल होते हैं विच सिग्निफाइज परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी एंड लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। तो लेवल 6 जो होता है इसमें डिफेक्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन कंपाउंड हुआ है तो उसमें 3.4 डिफेक्ट है, मतलब 99% प्योर है, इल्ड है, ठीक है। देन लेवल 5 का जो डिफेक्ट होता है उसमें 1 मिलियन पर 230 प्रोडक्ट में डिफेक्ट है और ये 99.977% है, ठीक है। वो 97% है, ये 977% है, ठीक है। उसके बाद हमारा वो 99% है, ये 97% है, ठीक है। 99 पॉइंट। अब फिर होता है सिग्मा 6 का, ठीक है, वो सिग्मा 4, ठीक है। सिग्मा 4 लेवल जो होता है हमारा वो होता है डिफेक्ट पर मिलियन में 6210 के ऊपर आया तो ये हमारा 99.38 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 में 66,800 डिफेक्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख पे जो 66,000 टैबलेट है, मतलब 10 लाख टैबलेट है तो उनमें 66,000 डिफेक्ट है, तो वो हमारे 93% इल्ड है, ठीक है, 93.32%। देन अगर हमारी 10 लाख टैबलेट पे 3 लाख 8,000 टैबलेट में डिफेक्ट है तो वो हमारा क्या है 69.5% परसेंटेज इल्ड है। देन अगर सिग्मा 1 लेवल का जो है उसमें क्या है 6,90,000 पे डिफेक्ट है, 6,90,000 पे डिफेक्ट है तो वो हमारा 30.85% इल्ड है। सो इट मीन द 99.97% इफेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद माइनर डिफेक्ट, ठीक है। सो इसके बाद ये हमारे 6 सिग्मा लेवल के डिफेक्ट हैं। अब इसके बाद होता है OOS, जिसे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है, फिलिंग आउट एंड स्पेसिफाइड लिमिट मेंशन द कंपेंडिया या स्टैंडर्ड में जो भी लिमिट मेंशन है, ठीक है। तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इज डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ इन प्रोसेस फिनिश प्रोडक्ट इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल विच फॉलिंग आउट द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ लिमिट, ठीक है। तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है, एक रिजल्ट है टू इन प्रोसेस फिनिश प्रोडक्ट के दौरान कि हमारा जो रिजल्ट है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आ रहा है, मतलब इसमें इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल विच फॉलिंग आउट ऑफ स्पेसिफाइड रेंज लिमिट, ठीक है। सो मेंशन इन कंपेंडिया और स्टैंडर्ड, सो इट्स कॉल्ड OOS, ठीक है। सो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऐसा रिजल्ट जो मतलब उस चीज़ से बाहर आ रहा है, ठीक है, जो उसमें मेंशन है SOPs और कंपेंडिया में, ठीक है, जैसे फिनिश प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल, ये सारी की जो वैल्यूज़ हैं लिमिट से बाहर आ रही हैं। देन टेस्टिंग ऑफ OOS, आउट ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान पहले स्टेबिलिटी टेस्टिंग के द्वारा पहचान लेते हैं, और रॉ मटेरियल टेस्टिंग, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग, इन प्रोसेस टेस्टिंग, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग। तो रीजन ऑफ OOS क्या क्या है कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्यों है। सो देयर आर 3 रीजन फॉर बिगिनिंग आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। पहला रीजन 1 लेबोरेटरी एरर, रीजन 2 प्रोसेस रिलेटेड। तो रीजन 1 लेबोरेटरी एरर में क्या है, मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है हमारा, ठीक है, यूज ऑफ नॉन कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट की वजह से, ठीक है। देन पर्सनल हैंडिंग एंड एरर ऑफ कैलकुलेशन की वजह से, और एनालिस्ट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इनकी वजह से। देन उसके बाद है प्रोसेस रिलेटेड। तो प्रोसेस रिलेटेड में ऑपरेशन फेलियर, ऑपरेटर एरर, पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से, और फेलियर ऑफ द इन प्रोसेस कंट्रोल एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देन सैंपल रिलेटेड में सैम्पलिंग एरर, पुअर हैंडलिंग ऑफ सैम्पलिंग, देन पोलिंग ऑफ सैंपल, मिक्सिंग ऑफ सैंपल, ठीक है। तो ये सैंपल रिलेटेड है। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ OOS, तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, चेकलिस्ट अप्रोच, स्टैंडर्ड यूज, एनालिस्ट टेक्निक ETC, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशनल ऑफ OOS, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, चेकलिस्ट अप्रोच। तो पहले आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट आया,
तब हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चेकलिस्ट अप्रोच देते हैं, देन स्टैंडर्ड यूज करते हैं और एनालिसिस टेक्निक करते हैं, देन लैब एरर आइडेंटिफाइड करते हैं। अगर नहीं आइडेंटिफाई हुए तो क्या करते हैं, वेरिएशन ऑफ एरर इन मैन्युफैक्चरिंग और सैम्पलिंग करते हैं, तो वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में होंगे। अगर आइडेंटिफाई हो गए हैं एरर तो रिपीट टेस्ट टू सब्स्टिट्यूट विथ द ओएस रिजल्ट, देन रिपीट करेंगे टेस्ट को, देन बैच रिलीज द बैच। ठीक है, बैच को रिलीज कर देंगे। और अगर क्या हुआ, हमारे एरर लैब एरर नहीं है तो हम मैन्युफैक्चरिंग सैम्पलिंग करेंगे। अगर नहीं है मैन्युफैक्चरिंग सैम्पलिंग तो रिजल्टिंग अकॉर्डिंग टू एसओपी और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि उसके अंदर एरर है, सो कंफर्म वेरिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो स्टॉप कर देंगे प्रोडक्शन को। अगर रेस्टिंग अकॉर्डिंग टू द एसओपी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग रहने देंगे तो एडिशनल ओएस रिजल्ट अगर, देन स्टॉप प्रोडक्शन। अगर इसमें रेस्टिंग अकॉर्डिंग टू एसओपी प्रोटोकॉल नो फर्दर ओएस रिजल्ट आ रहे हैं तो हम उसको रिलीज कर देंगे बैच को। तो ये हमारा ओएस इन्वेस्टिगेशन होता है। देन मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओएस क्या है, देयर आर 2 मेथड एज पर MHRA जिसे UGMP बोलते हैं, एज पर CDRA USA वाला, ठीक है, जिसे सेंट्रल ड्रग एवेल्यूएशन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, देन एज पर MHRA या यूरोपियन यूनियन GMP अकॉर्डिंग टू MHRA देयर आर मेजर 3 phases ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ OS। फेज 1 लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, फेज 2 हमारी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन, फेज 3 एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो पहला है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। सो इन दिस फेज वी इन्वेस्टिगेट क्वालिटी कंट्रोल department lab and check the document and retest the sample with different analyst and phase 1 A और phase 1B। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट है ना, प्राइमरी लैब इन्वेस्टिगेशन, एक्सटेंड लैब इन्वेस्टिगेशन। फेज 2 में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, द मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेट। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का पर्सन होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा, उसमें प्रोसेस पैरामीटर देखेगा, ड्राइंग पैरामीटर देखेगा, इनपुट मटेरियल क्वालिटी देखेगा, ट्रेनिंग ऑफ पर्सन देखेगा, देन क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट देखेगा, इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन कंटामिनेशन वगैरह चेक करेगा। देन फेज 3 में है एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सो इन दिस फेज क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट फॉलोइंग थिंग। पहला सैम्पलिंग एरर बाय पर्सन, ठीक है, री एनालिसिस ऑफ रीसैम्पल्ड मटेरियल विद डिफरेंट एनालिसिस, देन इफ इट रूट कॉज फंड देन यूज कापा करेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव एक्शन, देन इट्स इफ नॉट द देन डायरेक्ट द मैटर टू R&D टू ADL। ठीक है, देन कंक्लूजन बाय ऑल टीम मेंबर्स QA QC R&D एंड ALD लैब के द्वारा। ठीक है, देन ये हमारा फेज 3 में एक्सटेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देन हमारा एज पर CDER सेंटर फॉर ड्रग एवेल्यूएशन रिसर्च, so according to CDER these 2 phase investigation, phase 1 लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, phase 2 मैन्युफैक्चरिंग, 2 ही इन्वेस्टिगेशन। और ये तीसरी इन्वेस्टिगेशन हमारी इसके MHRA के द्वारा की जाती है, जिसे हम एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हम ऊपर देख ही चुके हैं। देन उसके बाद है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्या है, WHO चेंज कंट्रोल इज द फॉर्मल सिस्टम बाय विच द क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव और अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन रिव्यू द प्रपोज्ड ऑफ एक्चुअल चेंजेस दैट माइट अफेक्ट द लेवल स्टडीज। ठीक है, सो चेंज कंट्रोल मतलब चेंज इन द फॉर्मल सिस्टम बाय द क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई भी क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव उसके द्वारा चेंज करना। अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन रिव्यू proposed as actual changes that might affect the level status। ठीक है, जो उस प्रोडक्ट के लेवल स्टेटस को अफेक्ट कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस करने तो वो चेंजेस कर सकता है। तो स्टेप ऑफ चेंजेस क्या क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, देन असेसमेंट, प्लानिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूएशन, एक्सेप्टेंस। ठीक है, एंड क्लोजिंग। अब क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस में माइनर चेंज, मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस और नॉट रिक्वायरिंग कंट्रोल चेंजेस। ठीक है, तो मेजर चेंजेस में इंस्पेक्ट और क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ ड्रग में, माइनर चेंजेस डज नॉट अफेक्ट क्वालिटी, ड्रग की क्वालिटी को अफेक्ट न करें, और नॉट रिक्वायर कंट्रोल चेंजेस। अब मोटिव ऑफ चेंज कंट्रोल क्या क्या है, मोटिव ऑफ चेंज कंट्रोल है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, चेंज इन रेगुलेशन, स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन और कस्टमर रिक्वायरमेंट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे मोटिव हैं चेंज कंट्रोल के। तो यहाँ पे हमारी एक पार्ट खत्म होता हुआ यूनिट 4 का। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है।
थैंक यू।